नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में से आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। इन दोनों टॉपिक्स में से मैं चुनकर 15 क्वेश्चंस लाया हूँ, तो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। तो इसका सही जवाब होगा जस्टिफिएबल, यानी जुडिशरी के अंदर ये आता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो कोर्ट उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जस्टिफिएबल। नंबर 2, इनमें से कौन सा आर्टिकल बाकी सभी आर्टिकल से अलग है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। तो सही जवाब होगा हमारा आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 तक आता है राइट टू इक्वालिटी और 19 से 22 तक आता है राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे देखते चलिए, इनमें से कौन से वो 4 आर्टिकल्स है जो राइट टू फ्रीडम को ग्रांट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर? ऑप्शन ए आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 to 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 to 20, ऑप्शन डी आर्टिकल 18 to 21। तो पहले ही बताया मैंने, ये आंसर होगा आर्टिकल 19 to 22। नंबर 4, इनमें से किसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन माना गया है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट। तो सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करता है आर्टिकल 32 में, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा। इनमें से कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो अपने चॉइस के इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्ट्रेट कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को? आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 30। नंबर 6, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा यानी संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के जो अधिकार है उसको एबोलिश किया गया था? ए 24th, बी 44th, सी 25th या फिर डी 42nd। तो सही जवाब होगा 44th। ये हुआ था कब? 1978 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 7, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? ए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, बी नेचुरल राइट यानी स्वाभाविक अधिकार, सी लीगल राइट यानी आइनगत अधिकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया 44th अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट पर लाया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये अब 300A आर्टिकल पर आता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल या फिर फंडामेंटल राइट्स देता है जो पर्सन अरेस्ट होता है उनको? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो सही जवाब होगा 22। नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट यानी एक उन्नततर देश का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पाया जाता है? ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी फंडामेंटल राइट्स या फिर डी प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही जवाब होगा ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 10, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर यानी अगर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो क्या वो जस्टिफिएबल है यानी जुडिशरी के अंडर आता है?
नॉन जस्टिफिएबल है, जुडिशरी के अंदर नहीं आता है, फंडामेंटल राइट्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, जस्टिसिएबल भी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टिव है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल। नंबर 11, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी जो लोग जितना काम करेगा उसका इक्वल अमाउंट सबको देना पड़ेगा। जो लोग इक्वल अमाउंट का काम करेगा उन सबको इक्वल अमाउंट का पेमेंट मिलना चाहिए। ये बात यानी ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर रखा गया है? ए फंडामेंटल राइट्स, बी डीपीएसपी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर डी इकोनॉमिक राइट्स। तो सही जवाब होगा डीपीएसपी। दोस्तों डीपीएसपी आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 to 51 में। नंबर 12, सारे ग्रामों को पंचायत की गठन के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है? ए फंडामेंटल राइट्स में, बी डीपीएसपी में, सी फंडामेंटल ड्यूटीज में, या फिर डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40। आगे देखते चलिए। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको एक चेक के साथ तुलना किया गया है जो कि पेड होगा बैंक के कन्वीनियंस के द्वारा। ये बात किसने कहा है? ए बी आर अम्बेडकर, बी के मुंशी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी के टी शाह। तो सही जवाब होगा इसका के टी शाह। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में ये बहुत बार आ चुका है। आगे देखते चलिए। नंबर 14, इनमें से कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 48A, ऑप्शन सी 43A, ऑप्शन डी 41। तो सही जवाब होगा 51। और 51A में आता है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4A में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इनमें से किस आर्टिकल के साथ रिलेटेड है? ए 41, बी 42, सी 43, या फिर डी 44। तो सही जवाब होगा 44। कहाँ पर पाया जाता है? गोवा में। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है आज का 15 क्वेश्चंस। हम रोज़ ऐसे ही हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक पर 15, 20 या फिर 25 क्वेश्चंस का सेट्स लेकर आएंगे। जीके पर, करंट अफेयर्स पर, जनरल स्टडीज़ पर, कट ऑफ्स पर, जनरल इवेंट्स पर। और आप लोगों को अगर एक रेगुलर क्विज़ देना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको ज़रूर दबाइए। उससे आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, फ्री है। और हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के बेल ऑन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाए आपके लिए वो आप ज़रूर देखें और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाए। तो यही तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।